उत्तर प्रदेश के आगामी बार काउंसिल चुनावों को लेकर अधिवक्ता बजरंग मिश्रा ने अपने प्रथम परिचय में प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे उनके साथ मिलकर अधिवक्ताओं के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज बुलंद करें। मिश्रा ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं की सुरक्षा, अधिकारों और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। बजरंग मिश्रा ने बताया कि वर्तमान समय में अधिवक्ताओं पर कई तरह के हमले और दबाव बढ़ गए हैं। उनकी प्राथमिकता है कि अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों को रोका जाए और उन्हें उचित सुरक्षा और मान सम्मान मिले। इसके लिए वह उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संघर्ष समिति और अन्य प्रासंगिक संस्थाओं के माध्यम से तत्परता से कदम उठाने का संकल्प ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगामी इलेक्शन होने वाले हैं बार काउंसिल के। हम उस बात करेंगे, हमारे साथ बजरंग मिश्रा जी हैं जो कि वकीलों के एजेंडों पर और वकीलों के मुद्दों पर बात करेंगे। हम सीधा उनकी तरफ चलते हैं और बात करते हैं क्या चीज़ें हैं। मिश्रा जी बताइए, क्या चीज़ें रहेंगी वकीलों की इस बार? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मैं बजरंग मिश्रा एडवोकेट उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आगामी चुनाव में सदस्य पद का प्रत्याशी हूँ। मेरी उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन है कि मुझे आगामी चुनाव में अपने प्रथम वरीयता के मत का आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान करें। मेरे द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जो हमारी वेलफेयर स्कीम का जो पैसा है उसको रिलीज कराकर उनके कल्याण के लिए हर संभव कल्याणकारी योजनाएं लागू कराने का प्रयास किया जाएगा तथा जो जनपद न्यायालयों में हमारे अधिवक्ता बंधु काम कर रहे हैं उनको जो भी समस्या आ रही है उसको दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जैसे कि मिश्रा जी, युवा जो जितने भी वकील हैं जो प्रैक्टिस करते हैं उनको कहीं ना कहीं पैसों की कमी महसूस होती है और कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये जब कोई आदमी है तो उसको जो है बहुत सी समस्याएं होती हैं इस पेशे में, और शुरुआती दौर में पैसे नहीं मिलते हैं तो हम यह व्यवस्था लागू कराने का प्रयास करेंगे कि जो युवा हमारे अधिवक्ता भाई कचहरी आ रहे हैं उनको शुरुआत में कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाए जिससे कि वह इस पेशे को आसानी से कर सकें और आगे की चुनौतियों से लड़ सकें। जैसे कि मिश्रा जी, एक और सवाल है कि जो वकील हैं जो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं और उनकी जो जीवन यापन है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? एक निश्चित आयु के बाद जो है आदमी के काम करने की क्षमता घट जाती है और ऐसी स्थिति में जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता बंधु जिनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर हो चुकी है उनके लिए हम वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत एक स्कीम लाने का प्रयास करेंगे जिससे कि वह सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। और एक मुद्दा बहुत बड़ा है, जैसे कि राजस्थान और बिहार में वकीलों के लिए जो योजना सरकार लागू किया योजना है, उस योजना के बारे में आप बताइए पूरी बात। जैसे पिछले के लिए 5,000 रुपये की सहयोग राशि का वो कानून लाया गया है। अभी बिहार सरकार द्वारा भी जल्दी ही लगभग एक सप्ताह पूर्व जो है जो 2024 से पंजीकृत अधिवक्ता है उनको 5,000 रुपये 3 साल तक जो है सहयोग के रूप में शुरू किया गया है। तो मैं आगामी चुनाव के उपरांत जो है उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करूंगा कि हमारे जो युवा अधिवक्ता बंधु हैं उनके लिए भी 5,000 रुपये की सहयोग राशि स्टाइपेंड के रूप में उनको 3 वर्ष या 5 वर्ष के लिए दिया जाए जिससे कि वह इस पेशे में सम्मानजनक रूप से काम कर सकें जो है। जैसे कि ये हमारे साथ बजरंग मिश्रा जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का इलेक्शन के पद प्रत्याशी हैं और उन्होंने अपने बताया कि वकीलों की बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे एजेंडे हैं जिसको लेकर के मिश्रा जी उसका सल्यूशन निकालेंगे, उसका हल निकालेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। तहसीलों से पूरे उत्तर प्रदेश में जहां से युवा वकील हैं वो उनकी मांगों को पूरा करेंगे। मैं हूं आपके साथ अली, कैमरा जर्नलिस्ट सलमान के साथ, VLN न्यूज़। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का इलेक्शन होने वाला है, मिश्रा जी क्या बोलेंगे आप उसके बारे में? मैं बजरंग मिश्रा एडवोकेट आगामी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में सदस्य पद का प्रत्याशी हूं। उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन है कि मुझे प्रथम वरीयता का मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं
उनको और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। इस पेशे में युवा वकीलों की जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। प्रत्येक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद न्यायालयों में ई लाइब्रेरी और वकीलों के लिए वातानुकूलित कक्ष जिसमें वह आराम से अध्ययन कर सके, इसकी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा तथा अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कराने का प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश के सुदूर जनपदों में तहसीलों पर बैठ रहे हमारे अधिवक्ता भाइयों की जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। उनके लिए चेंबर बनवाने का प्रयास करूंगा तथा तहसील न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कराने के लिए हर संभव योजना और कानून लागू कराने का प्रयास करूंगा। बार काउंसिल के चुनाव की जो कठिन प्रक्रिया है इसको सरल बनाने के लिए भी प्रयास करूंगा तथा जनपद के न्यायालयों में बैठ रहे वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू कराने का प्रयास करूंगा तथा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा तथा प्रत्येक जनपद न्यायालय में हमारे अधिवक्ता बंधुओं को जो भी न्यायिक प्रक्रिया में दिक्कत होगी उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। आगामी उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं और बहुत सारे एजेंडे और बहुत सारे मुद्दे वकीलों के लिए चिंताजनक हैं और वकील उनका सवाल और उनका जवाब जानना चाहते हैं। हमारे साथ मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी हमारे साथ बताएंगे कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कैसे वो वकीलों के समाधान पर काम करेंगे और वकीलों की जो मांगे हैं उस पर काम करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी मिश्रा जी से। हम सीधा चलते हैं मिश्रा जी की तरफ। मिश्रा जी, अभी आगामी इलेक्शन होने वाले उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के, क्या रहेगा आपका एजेंडा? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं बजरंग मिश्रा एडवोकेट उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आगामी चुनाव में सदस्य पद का प्रत्याशी हूं। मेरा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अनेकों एजेंडा है, जिसमें सर्वप्रथम पहला एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में अधिवक्ताओं के ऊपर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रत्येक जनपद न्यायालय में जहां हमारा अधिवक्ता बंधु जो है कानून की लड़ाई लड़ते हुए न्याय दिलाने का काम करता है, उनके ऊपर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। इन हमलों की घटनाओं को रोकने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग है कि तत्काल जो अभी हाल फिलहाल में अभी कमेटी बनाकर उसको विचाराधीन रखा गया है, पेंडिंग रखा गया है, तो मेरा यह अनुरोध है उत्तर प्रदेश सरकार से कि तत्काल उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराया जाए। अगर लागू नहीं कराया जाता है तो मेरे द्वारा भविष्य में इसके लागू कराने के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता संगठनों से मिलकर आवश्यक आंदोलन किया जाएगा तथा वो इस पेशे में युवा वकीलों की जो चुनौतियां हैं उनको शुरुआती दौर में काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, उसको दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक जनपद न्यायालय में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई जाएगी तथा युवा अधिवक्ताओं को पंजीयन के उपरांत जब वो प्रैक्टिस करने पहुंचते हैं तो उनको 5,000 रुपये जो है स्टाइपेंड देने के लिए जो है हमारे लिए योजना लागू कराने का प्रयास किया जाएगा। अधिवक्ताओं के बीमार होने की स्थिति में अभी कोई ठोस योजना नहीं है। मेरे द्वारा भविष्य में अधिवक्ताओं के बीमार होने के उपरांत उन्हें एक मुफ्त उपचार के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे उनको अगर कहीं 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो ऐसी स्कीम लागू कराई जाएगी जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज कराया जा सके। जनपद न्यायालय और तहसील न्यायालयों में जो न्यायिक अधिकारियों की कमी है, जिससे कि न्याय कहीं न कहीं न्याय में देरी हो रही है, इसको दूर करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तथा वर्तमान में उनको शुरुआत में आगामी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का इलेक्शन होने वाला है। मिश्रा जी क्या कहेंगे उसके बारे में आप? मैं बजरंग मिश्रा एडवोकेट उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आगामी चुनाव में सदस्य पद का प्रत्याशी हूँ। समस्त अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन है कि मुझे प्रथम वरीयता का मत देकर भारी मतों से विजयी बनावें। मेरा
लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू कराना, जिससे कि अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे हमले बंद हो सके तथा अधिवक्ताओं को न्याय मिल सके। उत्तर प्रदेश की जिला न्यायालयों में इस पेशे में काफ़ी चुनौतियां हैं। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए अभी पूरी तरह चेंबर नहीं है। मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से सहयोग मांगकर अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए व्यवस्था की जाएगी तथा अधिवक्ताओं के वेलफेयर का जो पैसा उत्तर प्रदेश सरकार के पास है उसे रिलीज कराकर अधिवक्ता की कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने का प्रयास किया जाएगा। युवा अधिवक्ता जो अभी इस पेशे में आ रहे हैं उनको नए पेशे में 3 साल के लिए 5,000 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड लागू कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया जाएगा तथा महिला अधिवक्ताओं की जो चुनौतियां हैं, जो इस पेशे में उनको दिक्कतें आती हैं, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक न्यायालय में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी तथा अभी वर्तमान में जो ग्राम अदालतें चलाई जा रही हैं वह ग्राम अदालतें जो है पूरी तरह सफल नहीं हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ग्राम अदालतों में जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं वहाँ अधिवक्ताओं के ऊपर हमले की काफ़ी संभावना है। इसलिए ग्राम अदालतों की संख्या को न बढ़ाते हुए जनपद न्यायालय में ही मुकदमों का निस्तारण कराया जाए और जो जनपद न्यायालयों में जो जजों की कमी है उसको पूरी किया जाए तथा अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं को तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाए।